त्रिपुरा रहस्य का अध्याय 1। प्रणाम है ओम को, आदि और आनंदपूर्ण कारण, दिव्य चेतना जो उस इस अद्भुत ब्रह्मांड के अद्वितीय दर्पण के रूप में प्रकाशमान है। हरितायन जी बोले, हे नारद, आपने बिना विघ्न के श्री त्रिपुरा की महात्म्य कथा सुनी है, जो पारलौकिकता का मार्ग दिखाती है। त्रिपुरा शब्द का त्रिपुरा का शाब्दिक अर्थ है तीन नगर। ये तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में चेतना की अखंड धारा जो निरंतर अप्रभावित रहती है, प्रतीकात्मक रूप से उस नगर की स्वामिनी श्री त्रिपुरा कहलाती हैं। अब मैं उस अद्वितीय ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति स्थायी रूप से दुख से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान वेद, वैष्णव, शैव, शाक्त और पाशुपत संप्रदायों की गहरी समीक्षा के पश्चात निकाला गया है। अत्यंत सार गर्भित निचोड़ है ये। कोई अन्य शिक्षा मन को उतना प्रभावित नहीं कर सकती जितनी यह ज्ञान की शिक्षा करती है, जिसे महान गुरु दत्तात्रेय जी ने भगवान परशुराम राम को दिया था। और यह शिक्षा स्वयं उनके अनुभव से जन्मी है, तर्कपूर्ण है और अपने स्वभाव में अद्वितीय है। जो व्यक्ति इसे सुनने के बाद भी सत्य को नहीं समझ पाता, वह मूर्ख है। उसे जड़ और ईश्वर द्वारा शापित मानकर त्याग देना चाहिए। यहाँ तक इसमें कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को स्वयं शिव भी ज्ञान नहीं दे सकते। अब मैं उस अतुलनीय उपदेश का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। ऋषियों का जीवन परम पवित्र होता है। नारद ने भी उस ज्ञान को मुझसे ग्रहण करने के लिए मेरी सेवा की थी, क्योंकि ऋषियों की सेवा करने से ही उनके हृदय की सहज उदारता समझ में आती है। जैसे सुगंध ग्रहण करने की क्षमता ही कस्तूरी की वास्तविक गंध का बोध कराती है। जमदग्नि के पुत्र परशुराम, जो पहले से ही शुद्ध चित्त और सबको प्रिय थे, जब दत्तात्रेय के मुख से श्री त्रिपुरा का महात्म्य सुन रहे थे, तब वे भक्ति में तल्लीन हो गए। कुछ समय के लिए स्थिर होकर उनका मन और भी निर्मल हो गया। जब उनका मन विश्रामित हुआ तो उनकी आंखें आनंद से चमकने लगी और रोमांच से उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनका परमानंद जैसे शरीर के रोम रोम से बाहर निकलने लगा हो। तब वे अपने गुरु दत्तात्रेय के चरणों में पड़ गए। फिर वे उठ खड़े हुए और परमानंद से भरकर भावुक स्वर में बोले, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना धन्य हूँ, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा से संभव है। वह परम कृपा जो साक्षात शिव स्वरूप है, यहाँ मेरे गुरु के रूप में अवतरित है और मुझ पर कृपालु है। जिसकी कृपा के आगे सृष्टि के स्वामी का महत्व भी अत्यंत तुच्छ जान पड़ता है। क्या गुरु के प्रसन्न होते ही मृत्यु का देवता स्वयं आत्मा में विलीन नहीं हो जाता? वह परम सत्ता सचमुच मुझ पर कृपालु है। उसी प्रकार जैसे कि मेरे गुरु, यद्यपि इसका कारण मैं नहीं जानता, गुरु की कृपा प्राप्त करके मैंने सब कुछ पा लिया है। आपने मुझ पर अत्यंत दया करके श्री त्रिपुरा की महिमा स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी है। अब मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं उनकी दिव्य महिमा की पूजा करूं। हे गुरुवर, कृपया मुझे बताइए कि यह कैसे करना चाहिए। इस प्रकार का अनुरोध सुनकर श्री दत्तात्रेय गुरु ने परशुराम की योग्यता की परीक्षा ली। त्रिपुरा की पूजा के प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति अत्यंत प्रबल थी। तत्पश्चात उन्होंने परशुराम को उचित विधि के द्वारा दीक्षा प्रदान की। यह पूजा विधि अन्य सभी विधियों से अधिक पवित्र है और सीधे ही आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद श्री परशुराम जी ने गुरु के अमृतमय वचनों से पूजा के मंत्र जाप और विभिन्न ध्यान विधियों की क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त की। जैसे भंवरा फूलों से शहद इकट्ठा करता है, यह सब जानकर परशुराम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने गुरु की अनुमति पाकर परशुराम जी उस दिव्य ज्ञान का अभ्यास करने को उत्सुक हुए। उन्होंने गुरु की प्रदक्षिणा की, उन्हें प्रणाम किया और महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। वहां जाकर परशुराम जी ने एक स्वच्छ और सुविधाजनक आश्रम का निर्माण किया और 12 वर्षों तक वे त्रिपुरा माँ की पूजा में लगे रहे। वे निरंतर इस परम पवित्र माता त्रिपुरा के स्वरूप का चिंतन करते रहे। साथ ही प्रतिदिन वे नियमित कर्मों और देवी की विशेष पूजा विधियों, मंत्र जापों को संपन्न करते रहे। इस प्रकार 12 वर्ष का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन जब जमदग्नि पुत्र परशुराम सहज भाव से बैठे थे तो वह गहरी सोच में पड़ गए। पूर्व में मार्ग में सम्राट से भेंट के समय उन्होंने जो कुछ मुझे कहा था उसका थोड़ा सा भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। यहाँ तक तो मैंने अपने गुरु से जो प्रश्न किया था वह भी मैं भूल गया हूँ।
मैं उनसे त्रिपुरा का महात्म्य सुना था मैंने। सम्राट ने सृष्टि के संबंध से मेरे प्रश्न के उत्तर में जो कहा था, वह भी अब तक मेरे लिए स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कालकृत की कथा बताई थी, परंतु वे आगे बढ़े नहीं क्योंकि वे जानते थे कि अभी मैं उसके योग्य नहीं हूँ। अभी मुझे ब्रह्मांड की क्रियाओं के बारे में भी कुछ समझ नहीं आता। यह ब्रह्मांड अपने पूरे वैभव के साथ कहाँ से उत्पन्न होता है? इसका अंत कहाँ होता है? यह किस प्रकार विद्यमान रहता है? मुझे तो यह पूरी तरह क्षणिक प्रतीत होता है। फिर भी सांसारिक घटनाएं स्थायी लगती हैं। ऐसा क्यों है? ये घटनाएं बड़े विचित्र ढंग से बिना किसी चिंतन के घटती हुई प्रतीत होती हैं। कितने आश्चर्य की बात है! मेरा स्वयं का उदाहरण भी ऐसा ही है। जैसे अंधे द्वारा अंधे को मार्ग दिखाने जैसी स्थिति। मुझे तो अपने बचपन की घटनाएं तक याद नहीं है। अपने युवावस्था में अलग था, प्रौढ़ावस्था में कुछ, और अब तो मैं बिल्कुल ही अलग हूँ। इस प्रकार मेरा जीवन निरंतर बदल रहा है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप मुझे क्या प्राप्त हुआ, यह भी मुझे स्पष्ट नहीं है। व्यक्ति अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार विभिन्न स्थानों और कालों में भिन्न भिन्न साधनों को अपनाते हैं, किंतु इनसे क्या लाभ है? क्या वे वास्तव में स्वयं प्रसन्न हैं? जो कुछ भी प्राप्त होता है वह केवल सामान्य जन की दृष्टि में लाभ होता है। मैं तो इसे लाभ नहीं मानता, क्योंकि तथाकथित लक्ष्य को पाने के लिए भी प्रयास निरंतर जारी रहते हैं। अच्छा, एक उद्देश्य पूरा हो जाने पर व्यक्ति किसी अन्य उद्देश्य की तलाश क्यों करता है? व्यक्ति निरंतर जिस व्यक्ति की खोज करता है, जिस वस्तु की खोज करता है, केवल उसी को वास्तविक उद्देश्य माना जाना चाहिए, चाहे वह सुख की प्राप्ति हो या दुख का निवारण। जब तक प्रयास करने की प्रेरणा बनी रहेगी, तब तक सुख या दुख का अंत नहीं हो सकता। सुख पाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता महसूस होना दुखों का परम दुख है। जब तक यह आवश्यकता बनी रहती है, तब तक वास्तविक सुख या दुख का निवारण कैसे संभव है? इस प्रकार का सुख तो वैसे ही है जैसे जले हुए अंग पर ठंडी औषधि लगाने से मिलने वाली अस्थायी राहत, या हृदय में बाण लगने पर अपने प्रिय के आलिंगन से मिलने वाला क्षणिक आनंद, या गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति द्वारा सुनी गई मधुर संगीत की धुन। केवल वे व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के कार्य में प्रवृत्त होने के लिए बाध्य नहीं है, वास्तव में सुखी होते हैं। वे पूर्णतः संतुष्ट और आत्मनिर्भर होते हैं। उनके शरीर के रोम रोम में आनंद व्याप्त होता है। यदि दूसरों के लिए फिर भी कुछ सुख के क्षण हो सकते हैं, तो वे ऐसे हैं जैसे पेट दर्द से तड़पता हुआ व्यक्ति फूलों की मधुर सुगंध का आनंद ले रहा हो। कितने मूर्ख हैं वे लोग जो अनेक कर्तव्यों और दायित्वों से घिरे हुए भी संसार में ऐसे क्षणिक सुख की खोज में सदैव व्यस्त रहते हैं। विवेकहीन मनुष्यों की दृढ़ता का क्या कहना? वे अंतहीन प्रयत्नों की बाधाओं को पार करने के बाद भी सुख तक पहुंचने का दावा करते हैं। सड़कों पर भटकने वाला भिखारी भी उतना ही सुख के लिए श्रम करता है जितना एक महान सम्राट। इन दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति जब अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तब स्वयं को धन्य समझकर प्रसन्न होता है, मानो उसने जीवन का अंतिम उद्देश्य पा लिया हो। मैं भी अनजाने में उन्हीं की तरह अंधे के पीछे अंधे की भांति चलता रहा हूं। अब इस मूर्खता का अंत होना चाहिए। मैं तुरंत ही इस कृपा सागर अपने गुरु की शरण में वापस जाऊंगा। उनसे वह ज्ञान प्राप्त करूंगा जो जानना आवश्यक है। उनके उपदेश की नौका पर सवार होकर सभी संशयों के सागर को पार जाऊंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके शुद्ध चित्त वाले भगवान परशुराम तुरंत अपने गुरु की खोज में पहाड़ से उतर गए। शीघ्रता से गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने गुरु को पद्मासन की मुद्रा में विराजमान पाया। उनका तेज पूरे संसार को आलोकित कर रहा था। वे अपने गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए गिरे और अपने हाथों से उनके चरणों को पकड़कर मस्तक पर धारण किया। तब भगवान परशुराम ने इस प्रकार प्रणाम किया तो भगवान दत्तात्रेय का चेहरा स्नेह से प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने परशुराम जी को आशीर्वाद देते हुए उठने का संकेत दिया और बोले, वत्स उठो, मुझे दिखाई देता है कि तुम बहुत समय बाद वापस आए हो। बताओ तुम कैसे हो? क्या तुम पूर्णतः स्वस्थ हो? गुरु की आज्ञा पाकर वे उठे और उनके सम्मुख निकट ही बैठ गए। दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता से श्री परशुराम जी बोले, हे गुरु, हे करुणा सागर, क्या आपके कृपापूर्ण सानिध्य से भीगा हुआ व्यक्ति कभी नियति द्वारा निर्धारित रोगों से पीड़ित हो सकता है? जो आपकी अमृत तुल्य कृपा की शीतल चांदनी में रहता है, उसे रोग की प्रचंड पीड़ा कैसे छू सकती है? आपकी कृपा स्पर्श से मेरा तन मन दोनों प्रसन्न है। मुझे आपके पावन चरणों के निरंतर संपर्क की इच्छा के अतिरिक्त और कोई कष्ट नहीं है। आपके पवित्र चरणों का दर्शन
मात्र मुझे परम आनंद प्रदान कर रहा है, किंतु मेरे मन में कुछ दीर्घकालीन संशय हैं। आपकी कृपा हो तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। परशुराम जी के वचन सुनकर कृपा के सागर श्री दत्तात्रेय जी प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे भार्गव, जो भी तुम जानना चाहते हो उसके विषय में मैं इतने लंबे समय से सोच रहा था, उसे तुरंत पूछो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और आनंद पूर्वक तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस प्रकार श्री त्रिपुरा रहस्य का भार्गव प्रश्न नामक प्रथम अध्याय यहाँ समाप्त होता है। श्री गुरुवे नमः।